टीचर के दबाव में भी रहता है। कितनी नहीं, शिक्षा मित्रों शिक्षा मित्र तो सर, भी चलता है। शिक्षा मित्र तो मुलायम देते रहते हैं टीचरों से, तो उनकी सारी बातें शिक्षा मित्र भी कैसे शेयर करें, वो भी खामोशी से बेचारे। जी, शिक्षा मित्र तो सर बड़ा मुलायम चारा होता है। देखिए उसको, उसके खिलाफ तो चीजें बड़ी जल्दी से हो जाती हैं, जबकि वो बेचारा फूक फूक के कदम रखता है और अपनी बड़ी जिम्मेदारी से। वैसे ही मैं किसी को मतलब 100% नहीं कहता, लेकिन जनरली शिक्षा मित्र जो है अपना कोशिश यही करता है कि अगर उसको 300 रुपये मिलते हैं तो वो 300 रुपये से कहीं ज्यादा पर डे उससे कम काम करके आता है, और किसी न किसी जिस फील्ड का जिस टाइप का काम दिया जाता है उसको पूरी ईमानदारी से करता है। मगर बात सर फिर वहीं पे पहुंचती है कि जिसको किसी को सब कुछ और किसी को कुछ नहीं वाली नीति जो है, ये सर मतलब बहुत मैंने अपना वो शेर ही पढ़ा कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। और जिस तरीके से शिक्षा मित्रों के हालात हैं, सिवाय उनके मतलब उनको तो मतलब मैं तो 52 साल मेरी उम्र हो गई, और मैं ये सोचता हूँ कि आज कल परसों और जब रोज मौतों का सिलसिला शुरू होता है, उससे दुख होता है, रंज होता है, टूट रहा है इंसान आर्थिक रूप से, माली हालत से, शारीरिक रूप से, उसका 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 वो चीज अब नहीं रह रही है। लेकिन किसी को सब कुछ, और सर किसी को 10,000 रुपए, मतलब अरे 10,000 तो सर, मेरे जो दोस्त यार हैं वो रेलवे में एक गेस्टेड ऑफिसर है, मेरे मेरे बहुत मतलब खास दोस्त हैं। तो वो कहते हैं कि आसिफ मतलब यार, मतलब मैं तो कभी कभी हंसता हूँ और कभी कभी सोचता हूँ कि मतलब 10,000 तो मतलब हर साल लगभग किसी न किसी दाएं बाएं करके वो हो जाता है, उतना तो आप लोगों को केवल 10,000 मिलते हैं। तो हमने कहा भाई देखिए, अब ये अब भाग्य कहिए, दुर्भाग्य कहिए, किस्मत कहिए, शिक्षामित्र बनना कहिए, अब या जो कहिए, लेकिन ये पूरे उत्तर प्रदेश में 1,46,000 शिक्षा मित्र और 25 से 27,000 के बीच में जो भी हमारे अनुदेशक भाई हैं, इनका दर्द अजब दर्द है, अजब दर्द है। और मतलब दर्द का कहीं सर निवारण नहीं नजर आ रहा। बस अफसोस इस बात का मतलब बड़ा वो है कि 17 से 25 आ गया, और इस बीच कोई कहीं से कोई उम्मीद भरी किरण, जैसे अभी देखिए ट्रांसफर की बात थी, आज 30 जून है। मैं बार बार इसीलिए बोलता था कि सर प्लीज आप, मैं नेता हमारे खफा हो जाते हैं, लगता है कि आप मतलब कोई वो है। मेरा कोई वो नहीं, किसी को कुछ अच्छा मिल जाए ठीक है, लेकिन आप किसी एक आदमी के लिए पहली चीज तो एनर्जी खर्चा कर रहे हैं, दूसरी बात वो भी होनी हवानी है नहीं, उसमें कुछ रखा नहीं है। अभी जैसे मान लिया जैसे अभी देखिए गुड्डू सिंह का धरना हुआ, मैं वहां बराबर रहा, ठीक है। वहां सर 4 मांगे लिखी हुई थी, मैं हंसता था कभी कभी कि इसमें जो सबसे नीचे वाली मांग, पहले वाली टेट वाली, फिर नॉन टेट को जो है मतलब डिपार्टमेंटल टेट कराया जाए, और उसके बाद तीसरे नंबर पे फिलहाल हमारा मानदेय उचित किया जाए, फिर चौथी नंबर पे जो लिखी रहती थी कि ट्रांसफर पोस्टिंग का जो ऑर्डर हो गया उसको लागू किया जाए, तो मैं हंसता था। मतलब वो 4 नंबर पे कि अगर ब्यूरोक्रेसी ने देख लिया कहीं तो सर कहेंगे ऐसा करो, ये 1 नंबर से ना पढ़ो, ये 4 से शुरू करो, और जब 4 से शुरू करोगे तो ज्यादा झंझट नहीं रहेगा। साल 6 महीने तो गुड्डू सिंह की भी बात सुन के भी कोई दिक्कत नहीं है, साल 6 महीने तो इनको केवल इसी एक ही चौथी वाली लाइन पे बहलाया जा सकता है। अगर केवल ये लिखा होता कि हमको तत्काल मानदेय हमारा बढ़ाया जाए, तो आपको आसान भी है कहने से। भाई मुख्यमंत्री से अगर 1 मिनट का मिल जाए तो आप उनसे ये 4 लाइनें कहाँ पढ़ पाएंगे। आप उनसे कुछ सेकंड का अगर टाइम मिल जाए तो आप बोलिए कि सर मैं 10,000 में जीवित कैसे रहूं, मेरा तत्काल सर मानदेय बढ़ा दिया जाए। इतनी सी बात मैं शुरू से सबसे कहता हूं। इस बात को मैं सर ये अब से नहीं कह रहा हूं, ये जब समायोजन नहीं हुआ था, जब 3500 मिलता था, मेरा सहारा की कटिंग, अमर उजाला की कटिंग मेरे पास रखी है, मैं तब ये बात कहता था, और मैंने दारुल शफा में सबसे पहले ये बात कही थी कि पहले मानदेय बढ़ाया जाए, उसके बाद समायोजन के बारे में प्रक्रिया करी जाए। लेकिन लोग लग के राती राता, यहाँ तक कि सचिवालय और सचिवालय के गेट नंबर 5, 3, 4, 8, जब किसी को फोन करो कहाँ पे हो 11 बजे रात में, तो कोई गेट नंबर 3 पे है, कोई गेट नंबर 4 पे। मतलब किस तरीके से समायोजन की फिक्र थी कि हद हो गई। और अगर उस वक्त मानदेय बढ़वाया होता तो जो 37,000 के आसपास शिक्षा मित्र असमायोजित रह गए थे, उनका भी कल्याण हो गया होता।
और जहां पे आज हालात हैं, यहाँ पे हालात नहीं होते।